किस्मत का पहिया। गंगा किनारे बसा गांव सूरजपुर अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े थे। उनकी सुबह खेतों में काम करते हुए और शामें चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनते हुए बीतती थीं। इसी गांव में रहता था रामलाल, एक सीधा सादा किसान जिसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी पत्नी सीता एक ममतामयी और कर्मठ महिला थी जो घर और खेत दोनों का काम संभालती थी। उनके दो बच्चे थे, 12 साल का मोहन जो पढ़ने लिखने में तेज था और 8 साल की राधा जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। रामलाल और सीता का जीवन सुख दुख के साथ चल रहा था। छोटी मोटी परेशानियां तो थीं, जैसे कभी फसल अच्छी न होना या बच्चों की तबीयत खराब हो जाना, लेकिन उनके बीच का प्रेम और एक दूसरे का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता था। मोहन अक्सर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर वे कहानियां जो पृथ्वी और उससे परे की दुनिया के बारे में होती थीं। गांव के बुजुर्ग उसे देवलोक, परलोक और पाताल लोक की कहानियां सुनाते थे, जिससे उसकी कल्पना शक्ति और भी उड़ान भरती थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। रात के अंधेरे में रामलाल के खेत के पास एक तेज रोशनी दिखाई दी। गांव के कुछ लोगों ने उसे उड़ती हुई चीज बताया, तो कुछ ने कहा कि वह किसी तारे का टूटा हुआ टुकड़ा था। रामलाल और सीता थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगले दिन मोहन खेत में खेलते हुए एक अजीब पत्थर लेकर आया। वो पत्थर चिकना और चमकदार था और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मोहन उस पत्थर को देखकर बहुत उत्साहित था। उसने उसे अपने माता पिता को दिखाया। रामलाल और सीता ने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया और उन्हें वह पत्थर दिखाया। पंडित जी ने ध्यान से पत्थर को देखा और कहा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसी चीजें अक्सर दूसरी दुनिया से आती हैं, जिनमें अद्भुत शक्तियां छिपी होती हैं। पंडित जी की बात सुनकर रामलाल और सीता थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं यह पत्थर उनके लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। लेकिन मोहन उस पत्थर से बहुत जुड़ गया था। वह उसे हमेशा अपने पास रखता था और उससे बातें करता था। धीरे धीरे मोहन को उस पत्थर की कुछ अजीब शक्तियों का एहसास होने लगा। कभी कभी जब वह किसी चीज की इच्छा करता, तो वह चीज अचानक उसके पास आ जाती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है। मोहन और राधा दोनों ही मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। रामलाल और सीता ने सोचा कि बच्चों को थोड़ा घूमना फिरना अच्छा लगेगा, इसलिए वे उन्हें मेले में ले जाने के लिए तैयार हो गए। मेले में बहुत भीड़ थी और रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थीं। मोहन और राधा अपनी आंखों में चमक लिए इधर उधर घूम रहे थे। अचानक भीड़ में मोहन का हाथ राधा से छूट गया। राधा गुम हो गई। रामलाल और सीता घबरा गए। उन्होंने राधा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मोहन भी बहुत परेशान था। उसे अपनी छोटी बहन की याद सता रही थी। तभी उसे अपने हाथ में पकड़े हुए उस चमकीले पत्थर का ध्यान आया। उसने पत्थर को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ा और पूरी शिद्दत से राधा को वापस लाने की प्रार्थना की। उसके हाथ में पकड़े पत्थर से एक हल्की नीली रोशनी निकली और हवा में फैल गई। कुछ पल के लिए मेले की भीड़ में एक अजीब सी शांति छा गई। रामलाल और सीता, जो अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, अचानक एक आवाज सुनकर ठिठक गए। भैया! यह राधा की आवाज थी। वे पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि राधा कुछ ही दूरी पर खड़ी है, थोड़ी डरी हुई लेकिन सुरक्षित। रामलाल और सीता दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, डर और राहत के आंसू। मोहन भी दौड़कर राधा के पास जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। उस दिन के बाद रामलाल और सीता उस पत्थर को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि उस पत्थर में जरूर कोई असाधारण शक्ति है। पंडित जी ने उन्हें सलाह दी कि वे इस बारे में किसी को न बताएं और पत्थर को सावधानी से रखें। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया, लेकिन वह अब भी उस पत्थर को अपने पास रखता था। उसने कभी उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह समझ गया था
कि यह पत्थर उसके और उसके परिवार के लिए एक अनमोल तोहफा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। शहर की चकाचौंध अब सूरजपुर तक भी पहुंचने लगी थी। खेतों में ट्रैक्टर चलने लगे थे और युवाओं का रुझान शहर की नौकरियों की तरफ बढ़ने लगा था। रामलाल और सीता को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी थी। वे चाहते थे कि मोहन अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक बेहतर जीवन जिए। मोहन पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने गांव के स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था। रामलाल और सीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर में पढ़ा सकें। यह उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। एक रात मोहन अपने कमरे में उस चमकीले पत्थर को हाथ में लिए बैठा था। वह शहर में पढ़ने जाने की अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था और साथ ही अपने माता पिता की परेशानी को भी महसूस कर रहा था। अनजाने में उसने पत्थर को जोर से दबा दिया। अगले दिन गांव के मुखिया रामलाल के घर आए। उन्होंने बताया कि शहर की एक संस्था गांव के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दे रही है और उन्होंने मोहन का नाम भी उसमें शामिल किया है। ये सुनकर रामलाल और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उनकी समस्या हल हो गई। मोहन समझ गया कि यह उस पत्थर की शक्ति का ही कमाल है। उसने पत्थर को धन्यवाद दिया और मन ही मन यह प्रण किया कि वह कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। वह जानता था कि यह पत्थर पृथ्वी और दूसरी दुनिया के बीच एक रहस्यमय संबंध का प्रतीक है और उसे इस रहस्य का सम्मान करना होगा। शहर जाकर मोहन ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। वह हमेशा अपने गांव और अपने परिवार को याद रखता था। उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। कुछ सालों बाद वह एक सफल इंजीनियर बनकर वापस सूरजपुर लौटा।